कि और बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया जो कि एसएससी ने पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद सीजीएल ने पूछा है टीयर फर्स्ट में, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को प्यार से समझाऊंगा और देखना इसकी ट्रिक में कैसे यूज करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ चैनल पे, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई है, उनका अनुपात दे रखा है 3, 4, 5। 3 भुजा में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच का जो अंतर है वो 3.6 है। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितना होता है, 1/2 गुणा आधार, ठीक है, गुणा ऊंचाई मतलब हाइट। ठीक है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में लिख दे रहा हूँ। अब देखो इन्होंने क्या किया कि 3 भुजाओं में से त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच की अंतर 3.6 है। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी, 5, और सबसे छोटी भुजा कितनी, 3। तो 5 - 3 = 2। अंतर तो हमारा 2 आया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आया है, ये आया है 1.8। तो ये कितने गुना है, इसको आप देखेंगे, सॉरी 3.6 3.6 ये कितने गुना है, तो आप देखोगे सर ये 1.8 गुना है। ठीक है, 1.8 गुना है। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है आपको। ठीक है, ये हमारे मेन है, ये से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने गुना है। ये तो हमें दे रखा था क्वेश्चन अकॉर्डिंग, बट यहाँ से हमने फाइंड किया है कि एक्चुअल में कितने बड़ा है। ठीक है, अब देखो इसकी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका फाइंड करते हैं हम। एरिया बराबर 1/2 आधार 3 है आपका। ठीक है, ये आधार 3 दे रखा है। ठीक है, गुणा हाइट दे रखी है। अब पूछोगे सर आपने 5 क्यों नहीं लिखी, 5 आपका कर्ण हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी हो जाए कर्ण, तो कर्ण को हम इसमें डिनोट नहीं करते हैं, हम करते हैं आधार और ऊंचाई को इनटू। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है, देखो समझने वाली बात क्या है, ध्यान समझना। जो 1.8 जो आया है ना, ये हमारी क्या है, लेंथ फॉर्म है। ठीक है, लेंथ फॉर्म है। ठीक है, लेकिन हमें जो एरिया चाहिए वो एरिया फॉर्म में चाहिए। कितने में चाहिए, एरिया फॉर्म में चाहिए। तो एरिया फॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु मान लो ए है और हमें इसका एरिया चाहिए तो ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को एरिया में यूज करेंगे। तो 1.8, ठीक है, इंटू 1.8, मैंने 1.8 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, कोई मैंने एक्स्ट्रा इसमें अपना दिमाग नहीं लगाया है। तो 2 से कट कर देना आप, 4 बार जाएगा। 6 इंटू 1.8 का स्क्वायर 3.24 होता है, मतलब 324 होता है। तो उसको 3.24 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है, यूनिट वाइज तो 6, 4 मतलब 4 तो लास्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हट गया, बचा कितना। अब देखो 4 की जब मल्टीप्लाई आप 18 में करोगे तो 18 तो आएगा ही। ठीक है, इसका मतलब है कि 15 तो आने का नहीं, क्योंकि 18 तो आएगा ही आएगा जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो बचेगा 32 90.44। अब इतना लॉन्ग तो पहुंचेगा नहीं, 3.24 की मल्टीप्लाई 6 में इतनी ऊंची तो पहुंचेगी नहीं, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 19.44। क्लियर है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो एक से अभी प्रॉमिस करके जाओ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसी मैं वीडियोज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ।